आवाज, सही आवाज एक एक दिलों में पहुंचने के लिए तो कृपा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते आमीन। मत्ती 28 का 18, 19, 20 पढ़िएगा। मत्ती 28 का 18, 19, 20। Matthew 28, 18 to 20। पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। उधर में लिखा हुआ एक बात, सब जातियों के कौमों से लोगों को चेला बनाओ। सारे पास्टर लोग ध्यान से सुनना। दुनिया के सबको चेला बनाओ करके नहीं बोला प्रभु ने। हर कौम से चेला बनाओ। उधर में शब्द साफ बताया, हर कौम से चेला बनाओ। प्रभु को मालूम है सब लोग चेला नहीं बनेगा, लेकिन दुनिया की हर कौम में से चेला बनने का मौका सबको मिलना चाहिए, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। प्रभु को मालूम है सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सबको मौका देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहते हैं। सब कौमों के लोगों के बीच में गवाही होना है। अभी प्रकाशित वाक्य 5 का 9 और 10 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 5 का 9 और 10। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। उधर में वो जो 9वां पद अच्छी तरह और पढ़िएगा। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग, हर एक किस्म के लोग और जाति में से हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना क्या है? दुनिया में जितने कौम हैं, दुनिया में जितना जाति है,
उन हर कौम से दुल्हन बनना है। इधर में दुल्हन के रिप्रेजेंटेटिव 24 बुजुर्ग लोग गीत गा रहे हैं। इस समय प्रकट होने के लिए जो शक्ति चाहता है, उस शक्तियों को मैं बांध कर बाहर रखता हूं। जब तक मैं अनुमति नहीं देगा, स्वर्गदूत कोई शब्द को अंदर आने नहीं देना। मैं दोबारा स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं, जब तक मैं अनुमति नहीं देगा, जो शक्ति प्रकट होना चाहता है बांध कर बाहर रखे। बाद में जब मैं अनुमति देगा तब कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, स्वर्ग का संदेश सुनना, यीशु का संदेश सुनना। इधर में दुनिया से खरीदा हुआ सारे संतों का झुंड, उनमें से 24 बुजुर्ग उनका रिप्रेजेंटेटिव है, वो गीत गा रहे हैं। शैतान को भी मैं आज्ञा देता हूं, जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा तो वो अंदर प्रकट नहीं हो सकता। मिखाएल शैतान को रोक रखा। इधर में लिखा है, हर कौम से, हर जाति से यीशु के कलीसिया में, दुल्हन में लोग होना चाहिए। शैतान को यह बात अच्छी तरह मालूम है, अगर एक कौम वचन सुनने में पीछे रह गया तो यीशु की आमद को रोक सकता है। दुनिया में कोई भी एक कौम, एक जाति में से दुल्हन नहीं बना तो यीशु नहीं आ सकता। तो शैतान अपना पूरा कोशिश में है, दुनिया की कोने से, कौम से कोई ना कोई जाति रह जाए जिधर से दुल्हन ना बने। परमेश्वर की आज्ञा शैतान ने भी सुना है। पहले सदी का सेवक लोग कैसा सेवा करते थे? एक जगह में कलीसिया बनाकर उधर रहकर उसका अब्दिया खाकर, चंदा खाकर आराम नहीं करते थे। जगह 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 सेवा करते करते आगे निकलते गए। इसलिए पौलुस बोलते हैं, मैंने आपको इसलिए छोड़कर आया, नगर नगर में बुजुर्गों को तुम ठहराए। और पौलुस बोलते, अभी यहां कोई जगह नहीं रहा। वो वचन किधर लिखा है? फर्स्ट ढूंढ के निकाले। जल्दी ढूंढ के निकाल के मुझे बोले। हाँ बोलो। हाँ, रोमियो 15:30 पढ़ो। 23। परंतु अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। बस अभी इन देशों में, रोम बहुत दूर का जगह है। इन देशों में कोई जगह ना रहा।
दोबारा पढ़ो। परंतु अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही और बहुत और जगह नहीं रही, इसका मतलब क्या है? इसे आप क्या समझते हैं? हर जगह में, हर कौम में आग लगा दिया। यीशु का संदेश लेकर हर कौम में, हर जगह में आग लगा दिया। अभी कोई कौम बाकी नहीं रहा उस इलाका में। उसका मतलब उधर के सब लोग विश्वासी बना करके नहीं, सब कौम को सुसमाचार पहुंचाया गया। सब जाति के लोगों के पास तक सुसमाचार पहुंचाया गया। उस समय का संत लोग परमेश्वर का मर्जी के अनुसार का सेवा करते थे। फिलिप्पस शमरिया में सेवा कर रहा था। उस वक्त पवित्र आत्मा को मालूम है एक ढूंढने वाला एक खोजा है कंदका देश का। उस देश में सुसमाचार सुनाने के लिए उस खोजा के द्वारा दरवाजा खोल रहा है। फिलिप वो चुना हुआ सेवकों में से, प्रेरितों में से एक नहीं था। कौन था वो? कौन था? स्टीफेनोस के साथ वाला था। उन्होंने उनको शमरिया में गवाही देने के लिए मौका मिला। शमरिया में प्रभु का काम हुआ तो परमेश्वर को मालूम हुआ कि एक भूखा आदमी कंदका देश का है, वो यरूशलेम में आकर जा रहा है। तो फिलिप्पुस को उधर भेज दिया, उनको वचन सुनाया, बपतिस्मा लिया। तो फिलिप्पुस उनके साथ उधर में खड़ा नहीं रहा। देखिए, फिलिप्पुस शमरिया में प्रभु ने उनको सेवा दिया था। बहुत आत्माएं उधर बच गए, उधर में बड़ा बेदारी हुआ। उनका चंदा लेकर खाने के लिए फिलिप्पुस उधर नहीं बैठा। आत्मा उनको उस देश में छोड़ दिया, उधर का छोड़कर उन्हें चले गए। खोजा को सुसमाचार सुनाया। अब वो जगह निकाल कर पढ़िए, तब आप लोगों को, सेवकों को आठ का 5 से पढ़िएगा। आठ का 5 से पढ़िएगा। नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है।
उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। बस इधर में सुनिएगा, शमरिया में सुसमाचार कौन लेके गए? कौन? फिलिप। फिलिप कौन था? फिलिप खाना बनाने वाला। फिलिप को शमरिया तक जाने का प्रेरणा किसे मिला होगा? उस समय का प्रेरितों से मिला है। उस समय का जो 12 चेलों का मन में ये नहीं था ये फिलिप इधर रहे, इधर मेरे सेवा करता रहे, बल्कि उस समय का सेवक लोगों का सबके अंदर का मन था, यीशु ने एक आज्ञा दिया है जीवने के बाद। वो आज्ञा है हर कौम के लोगों को चेला बनाना। तो जरूर उन लोग ये बात को उधर बार बार बताते होंगे, इसलिए एक स्टीफेनस खड़ा हो गया। काम करने वाला, रोटी बनाने वाला, रोटी बांधने वाला स्टीफेनस खड़ा हो गया। रोटी बांधने वाला फिलिप खड़ा हो गया। उन लोग अभिषेक पाकर के शमरिया में जा रहे हैं। देखिए, पहला सदी का कलीसिया का दर्शन क्या था? उद्धार पाए को अपने पास रख करके संज्ञा बढ़ाने का नहीं था। उन सबको यही था, जाओ, तुमको जाना है, तुम जाओ। सिर्फ सेवक सिर्फ नहीं, काम करने वालों को भी जाने का बोझ दे रहे थे, इसलिए उन लोग गए। तो मालूम हो गया फिलिप शमरिया में गया, शमरिया में सुसमाचार प्रचार किया। फिलिप उसको पूरा ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, वो खुद पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन बाकी काम करने के लिए उनको इतना मालूम नहीं है। यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए मालूम हो गया, गया और उनके द्वारा अद्भुत काम भी हुआ। कुछ लोग विश्वास किया तो यरूशलेम से पतरस और यूहन्ना को भेज रहा है। जब उनको मालूम हो गया शमरिया में लोग सुसमाचार सुना है, उस समय शमरिया तक सुसमाचार लेकर नहीं गए थे, क्योंकि मैं आपको चाहता था, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा। इधर इधर सामने आओ। प्रभु का धन्यवाद, आपको प्रभु ने लेके आया। इधर में जगह दो, कोई सिस्टर पीछे जाओ, उनको आराम से बैठने का जगह दो। आज सुबह के क्लास में कैसा भी पहुंचे, मुझे कोई टेलीफोन देने के लिए भी नहीं, स्कूल का टीचर है, लेकिन प्रभु ने उनको लेके आया। कैसा आया आप? आज स्कूल नहीं है, आज छुट्टी है। अच्छा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, तो आप अच्छी तरह ध्यान से सुने। मैं आपको बता रहा था प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा क्या है। दोबारा उस सिस्टर को समझने के लिए मैं दोबारा बताना चाहता हूं। थोड़ा टाइम खर्च हो गया तो कोई बात नहीं, पढ़िएगा मत्ती 28 का 18-19। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है,
इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, पर यीशु मसीह आपके लिए मैं बता रहा हूं। इन लोग सुना है, फिर भी आपके लिए आप ध्यान से सुने, बाद में लिख सकता है। यीशु का आज्ञा है सब कौमों के लोगों को चेला बनाओ। सब लोग चेला नहीं बनेंगे, सब लोग विश्वासी नहीं बनेंगे, लेकिन सबको गवाही के लिए, हर कौम में गवाही के लिए कोई होना चाहिए। अभी प्रकाशित वाक्य 5 का 9 और 10 जो पढ़ा है दोबारा पढ़ रहा है। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। उधर में बात यह है हर एक कौम से। यह बात शैतान को अच्छी तरह मालूम है। दुनिया में कोई एक कौम रह गया जिसमें से दुल्हन नहीं बना, यीशु मसीह नहीं आ सकता। तो शैतान पूरे जोर में लगा हुआ है कोई ना कोई कौम सुसमाचार सुनने से रहित रहे, कोई कौम ऐसा रहे जिधर में सुसमाचार नहीं पहुंचा। जितना देर तक हर एक कौम में सुसमाचार नहीं पहुंचेगा तब तक यीशु इस धरती में दोबारा नहीं आ सकता। जब यीशु इस धरती में नहीं आएगा उतना देर तक शैतान को अपना राज्य इस धरती में करते रह सकता है। तो शैतान पूरे जोर से इस कोशिश में पड़े हैं कि कोई ना कोई कौम रहे जिधर में सुसमाचार नहीं पहुंचा। मैं आपको बता रहा था, फिलिप शमरिया में सुसमाचार लेके गए। यीशु मसीह जब सेवा करते वक्त बोला तुम शमरिया में नहीं जाना क्योंकि समय नहीं आए, इस्राएल के पीछे ही जाना करके बोला। इधर में हम देखते फिलिपुस जो खाना बनाने वाला था या खाना बांटने वाला था, 12 चेलों में से एक नहीं, वो जा रहे हैं उधर में। शमरिया में जाकर सुसमाचार सुनाया, अद्भुत काम किया, कुछ लोग विश्वास किया। तब यह बात यरूशलेम में मालूम हो गया, यूहन्ना को और पतरस को उधर भेजा गया। उन लोग जाकर उनको बपतिस्मा दिया, उन लोग उधर कलीसिया साबित हुआ। तो उधर कलीसिया साबित होने के बाद उधर में बड़ा बेदारी चल रहा है। उधर का सेवा कौन शुरू किया है? फिलिप। और उनका सेवा को यरूशलेम में भी कबूल किया गया। तो फिलिप उधर ये नहीं सोच रहा है मैं इधर बैठकर क्या करे, मेरा पत्नी, उनको भी पत्नी और बेटियां थे, उनको मैं चलो इधर में, अभी यरूशलेम में तो तब सब खो गए। उन्होंने, मैं सोचता हूं उन्होंने शमरिया में आते वक्त उनको पत्नी के साथ नहीं लाया होगा। अब आगे वचन पढ़ते समय में पत्नी उनके साथ नहीं थे करके हमको मालूम कर सकता है। तो अभी उसका 26 पढ़िएगा, 26-27। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। कूश देश में सुसमाचार ले जाने के लिए प्रभु क्या कर रहा है? दरवाजा खोल रहा है। शमरिया में कोने कोने में जाने के लिए नहीं, शमरिया में आग उस कौम में लग गए,
फिर परमेश्वर का दूसरा योजना क्या है? कूश देश में कैसा आग लगा है, पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता समझ आया? यरूशलेम में शमरिया आया, शमरिया में आग लग गई, तो उधर में शमरिया में घूम घूम के प्रार्थना करते, उधर का विश्वासियों को मजबूत करते 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 रहे। यह बात नहीं, ये वीडियो जो पास्टर हरबेंस और सुरजीत आएगा, उनको आपने खास करके सुनाना, इधर रखना। उन लोग अगले हफ्ता आएगा, उनको स्पेशल कमरे में लॉक करके रखकर सुनाना। और लोग उस वचन उनके अंदर गहराई में नहीं जाते तो किधर जॉन, तुम्हारा काम है, मैं सबके सामने बताऊं, तुम्हारा पप्पा और जयजीत को इसको सुनाना जरूरी है। ये नहीं कंपल्सरी, उनको बोलना पास्टर अरबेंस और जगदीश सुनकर मुझे रिपोर्ट देना है, मैंने सुना है। यह बात भी वीडियो में रिकॉर्डिंग होना चाहिए। यह काम मैं जॉन को देता हूं, समझिए अच्छी तरह। जब वो सुनेगा तब मालूम होगा मैंने क्यों बोला है। उधर में फिलिप को उधर रख करके उधर में से चलो चारों तरफ में इधर में कलीसिया बनेंगे, ऐसा नहीं। उस समय एक फिलिप तैयार था, जो स्वर्गदूत बोलने के लिए जो तैयार है, जो तैयार है उनको आकर बताया जाएगा, जो तैयार नहीं है उनको बताया नहीं जाएगा। आज भी परमेश्वर आपको जगह जगह करके सुना के नहीं जाएगा। जिसको सुनने का इच्छा है, जिसको दिल में सुनने के लिए तैयारी है, उनको कान में प्रभु वचन देगा। ये लिख कर रखना आप लोग। आपको उठा के धक्का देकर सुनो जाओ, ये काम स्वर्ग का परमेश्वर का नहीं है। थोड़ा वचन का इशारा मिलेगा तो आगे क्या है, आगे क्या है, सुनने के लिए जिसको मन है उनको प्रभु क्या करेगा, आगे का सुनाएगा। जरूर समय यरूशलेम में रहते वक्त खाना बांधते समय में चेले लोग बताता है, यीशु ने कहा है ये बेदारी, ये आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है करके बार बार उनके बीच में बताते वक्त खाना बांटने वाला सोचे होंगे, प्रभु मैं रोटी बांट रहा हूं, क्या मुझे भी कोई मौका है? ऐसा बोलते होंगे। तब पवित्र आत्मा उनको बोला होगा समरिया में जाओ। जरूर उनके दिल के अंदर ये बोझ आया होगा, सेवक लोग ये कर रहा है, मैं अभी रोटी बांट रहा हूं, क्या प्रभु मैं भी ये कर सकता करके बोझते वक्त जरूर पवित्र आत्मा उनको अगुवाई दिया होगा, किधर जाओ शमरिया। मैं सोचता हूं उन्होंने अपना पत्नी को यरूशलेम में छोड़ दिया होगा, उनका बेटियों को यरूशलेम में छोड़ दिया होगा। बाद में आप देखते हैं उनका पत्नी भी था, बेटी भी था। उधर में प्रभु के दास लोग जाकर देखते, उनका बेटियां सब नबूवत करने वाले थे। और आगे आप पढ़ते समय आपको मालूम होगा, इधर उधर घूमने वाली नहीं थी। उनका बेटी लोग, उनके बच्चे लोग भी कैसा था, कैसा था? पास लोग सुने, उनका बेटी लोग कैसा था, नबूवत करने वाले थे। पास लोग सुनना, आप लोगों का बच्चों को नहीं तो मार मार कर उनका पांव तोड़ दो, जो डरता नहीं है। रोबीना के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तुमने अभी तक नंबर नहीं किया, तुमको उठाकर फेंकने का दिन नजदीक आ रहा। मैं कल तुम्हारे लिए प्रार्थना, प्रभु आप, मैं रुबीना को प्रभु मैंने बच्चीनगर में बुलाएंगे, उनको तसली देंगे। प्रभु ने बोला उनका दिल अभी तक तैयार नहीं है, तुम उनको बच्चीनगर बुलाकर तसली देने सोचते हैं, उनको मैं उठाकर फेंकने वाला हूं। आपका बेटी को उठाकर फेंकने का है। मैं प्रदीप को बता रहा हूं, पास्टर प्रदीप को, अगर छाती पीट कर तौबा नहीं कर उनको उठाकर फेंकेगा, प्रभु के सामने कोई कीमती नहीं है। तो फिलिप जो खाना बांटने वाला, फिलिप का बच्चे बेटी लोग कैसे थे? कौन थे? नबूवत करने वाले थे। सोचा मसीह सुना? हाँ, उनका बेटी क्यों कौन थे? वो पास्टर नहीं था, इवांजेलिस्ट भी नहीं था। उनका बेटी कौन थे?
तो अपने बच्चों को कैसा डिसिप्लिन में रखना है, मार मार के हड्डी तोड़कर कैसा रखना है। समझ रहा है, करता समझ रहा है। हाँ, नहीं तो खाना मत दे दो उन लोगों को, पाव तोड़ो, क्यों स्कूल में पढ़ना है? अगर ठीक है तो पढ़े। खाना बांटने वालों का बेटियां कौन थे? नबूवत करने वाले। तो जरूर फिलिपस के अंदर में ये चिंता आ गया होगा, मैं अभी रोटी बांध रहा हूं, यह काम करने के लिए मुझे कैसा योग्य बन सकता है। पवित्र आत्मा बोला जाओ शमरिया में जाओ। शमरिया में जाया गया, उधर अद्भुत काम हुआ। उसके बाद जब चेलों को मालूम हो गया, पतरस और यूहन्ना उधर चले गए, उधर में पवित्र आत्मा का उन लोगों को बताकर पवित्र आत्मा से उन लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया और लोग बपतिस्मा लिया। तब परमेश्वर को मालूम हो गया फिलिप आगे जाने के लिए तैयार है। फिलिप किसके लिए? आगे जाने के लिए तैयार है। तो अब पढ़िएगा उसका 26 और 27, प्रेरणों का 8 का 26 और 27। हाँ, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा हाँ। जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। देखिए, परमेश्वर किसको भेजता है? जिसको जाने के लिए मन है। पहले यरूशलेम से शमरिया आया, शमरिया से अभी कूश देश को सुसमाचार पहुंचाना है। स्वर्ग देख रहा है कौन है जाने के लिए तैयार। स्वर्गदूत भी सेवा के लिए तैयार है। तो कूश देश का आया, उनको सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार का आग उनके हाथ में दे दिया। अभी उसका 29, 38 और 29 पढ़िएगा। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए और प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। हाँ, और नीचे 40। और फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हाँ, देखिए कूश देश में सुसमाचार का गवाही हो गया। उसके बाद पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उनको उठा के लेके गए, जगह जगह सुसमाचार सुनाता गया और बाद में असोतोद में उनको मिला। पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है, स्वर्गदूत उनका सेवा के लिए कैसा तैयार रहता है। एक कुरनेलियुस है ढूंढने वाला। इधर भी आप देखते हैं कूश देश का फाइनेंस मिनिस्टर या उनका रानी का खजांची बैठकर वचन मैसिया का पढ़ रहा है। खोजी है, खोजी के पास जाने के लिए स्वर्गदूत सेवकों को लेके जा रहा है। उसी मुताबिक कुरनेलियुस खोजी था,
पतरस को बोल रहा है तुम जाना। मैं बताने का मतलब है जो जाने के लिए तैयार है, खोजी कहां बैठा है करके परमेश्वर को मालूम है, ले जाने के लिए स्वर्गदूत भी तैयार है। इसी तरह मैंने चीन में सुसमाचार लेके गए, इसी तरह मैं नेपाल में सुसमाचार लेके गए, इसी तरह मैं लेह लद्दाख में सुसमाचार लेके गए, इसी तरह मैं जम्मू कश्मीर में सेवा किया। ये बातें मेरे अनुभव में हुआ है। रजौरी में उधर का बड़ा गुरुद्वारे का बड़ा ग्रंथी परमेश्वर को ढूंढने वाला है करके परमेश्वर को मालूम था, इसलिए हेम शामिल को लेके गया और कोई जगह नहीं था। 7 दिन पहले दिन उधर उनके गुरुद्वारे में जाकर रहा। पहले दिन रात को 11 बजे पहले दिन पहुंचा हुआ, पहले दिन रात को 11 बजे वो सुसमाचार कबूल किया, यीशु का चेला बन गया। मरने तक यीशु का चेला बनकर रहा बड़ा ग्रंथी। रजौरी कितना देर, उसके पहले मैं कभी नहीं गया उधर, मुझे मालूम नहीं था उन्होंने विश्वास करेंगे। हमको रहने के लिए कोई जगह नहीं था, कोई होटल नहीं था, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था। गुरुद्वारे में जाके गए, ऐसे एक करना, ऐसे कितना नेपाल का जगह जगह कितना बताने का, फिलीपींस का और चाइना का, लेह लद्दाख का। तो बोलने का उद्देश्य यह है, परमेश्वर का आज्ञा है, यीशु का आज्ञा है, हर कौम में गवाह बनो। इस बात को पूरा पहले सदी के लोग मानते थे। इसलिए यूहन्ना अब थोमा एडी 52 में 52 में इतना लंबा सफर करके हिंदुस्तान में आ गया। हिंदुस्तान में केरला में पहुंचे, मलबार में पहुंचने के लिए कितने देर सफर किया होगा। उस वक्त ना ट्रेन है ना हवाई जहाज से, काफी दूर पैदल चलना है, काफी दूर समुद्री जहाज, वो भी उन्हीं दिनों के जहाज पूरा हवा से चलाने वाले थे। हवा लगेगा तो जाएगा, नहीं तो रुकेगा। उसमें कितना खतरा होता है। उस खतरा पूरा सहते हुए उन्होंने केरला मलबार कोस्ट में आया और इधर ही सेवा करते, पहले कलीसियाओं को साबित करता। मद्रास महिलापुर में आकर उधर में उसको शाह मार डाला गया, वापस नहीं गए, क्योंकि उनके अंदर वही बोझ था। अपना पत्नी को लेकर बच्चों को खिलाने का मन नहीं था। कैसा भी प्रभु ने मुझे सुसमाचार के लिए चुना है, यह कीमती सेवा मेरे हाथ में मिला है, इसको मैं लेकर जाना है। इसके सामने मेरा पत्नी बच्चा कुछ भी नहीं, सबको त्याग दिया, यॉर्दान पार किया हुआ है। पत्नी का खूबसूरत चेहरा देखते रहने के लिए, पत्नी के हाथ से अच्छा बना हुआ खाना खाकर मजा उठाने का मन नहीं है। बच्चों का चेहरा देख उनको पढ़ाई करके उनको नौकरी दिलाने का मन नहीं है। उनका पापा निकल गया तो घर में पत्नी भी उनको बोलते होंगे, देखो तुम्हारा पापा गया हुआ, पौलुस फिलिपुस का बोलते होंगे, तुम्हारा पापा सुसमाचार लेके गया, उधर मरते होंगे, तुम भी उनके पीछे चलने के लिए तैयार हो। तो उनका पत्नी तैयार करते होंगे। पत्नी बैठकर कौन रोटी ले आएगा, कौन पादी मुझे कपड़ा लेके आएगा, सोचता नहीं था। आजकल पत्नी ऐसा बढ़ रही है, पादरी लोग उसको देने के लिए बटुआ तैयार करके रखेंगे, बटुआ तैयार कर। तुम पादरियों का गर्दन काटना, सेवा के लिए फिट नहीं है। तुम्हारा पत्नियों को उठाकर फाड़ देना। सुसमाचार तुम लोगों के पास आकर कितने साल हो गए, कौन गया सुसमाचार लेकर? फिलिपस के सामने बैठने के लिए तुम योग्य है? खाना बांधने वाला फिलिपस के सामने तुम्हारे पास सुसमाचार पहुंचे कितना देर हो गए? अभी तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, हरियाणा में, दूर दूर में, उत्तरांचल में कितना जगह है जिसको में अभी तक आग नहीं पकड़ा।
फिर भी पादरी लोगों को सूचना चाहिए, मकान चाहिए। तुम लोगों ने सिर्फ फाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं होगा आगे। तुम लोग यहां से बाइबल छीना जाएगा। अभी कल इधर में जाकर बोला, इसी में तक तुम्हारे कलीसिया में मैं आकर बोलना, ये पास्टर को इधर से मैं निकाल रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने एल्डर को करा करूंगा। पर्सनल पत्नी का घर का सामान पूरा मैं उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुम लोग सुसमाचार लेकर नहीं जाएगा तो तुम्हारे घर में आकर मैं समय खर्च करके तुम्हारा विश्वास इकट्ठा करके तुम्हारे सामने बोलूंगा, निकालो इसको, ये लायक नहीं, ये यीशु का सुसमाचार का अपनी पत्नी को खिलाने वाला लायक नहीं, इनको निकालो घर से। मैं तुम्हारे कलीसिया में करने जा रहा हूं, तुम्हारे कलीसिया में मैं करने जा रहा हूं, मैं बोलने जा रहा हूं, ये लायक नहीं, ये लायक नहीं। शामुएल गिल को चुनाना है, सुनाना है, ये सेवा के लिए लायक नहीं। यीशु का खून लेकर अपना पत्नी और बच्चों को खिलाने वाला है, इसको फाड़ना है। मैं उधर में कोई एक एल्डर को खड़ा करूंगा, वो फिलिपी की तरह चमकेगा। प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो, नहीं तो मैं तलवार लेकर तुम लोगों का गर्दन काटने वाला हूं। पश्चाताप करने का पश्चाताप करो, मैं गर्दन तुम्हारा गर्दन काटने वाला हूं। उस समय पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए एक फिलिप था, एक पौलुस था। आज कौन है? हिंदुस्तान के कौमों के लिए कौन है? सब अपना मतलब से भरा हुआ, अपना मतलब। मैं तुम्हारे कलीसिया में आकर बोलने वाला हूं, इनको सेवक बनाया, फिर भी इधर पड़े अपना पत्नी बच्चों को खिलाना चाहता है। तुम यीशु को मैं पास्टर नहीं मानता हूं, इनको मैं निकालता हूं। यीशु के नाम से कमा का घर बनाया, यह घर में नहीं रहेगा। मैं जबरदस्ती यीशु ने जैसा घोड़ा लेकर उठाकर फेंका, तुम्हारा चर्च में आकर मैं उठाकर फेंकूंगा। सामान, रेडियो, फ्रिज वगैरह मैं तोड़ दूंगा, तुम्हारा सामने तोड़ूंगा। मैं डराने के लिए नहीं बोल, मैं करने जा रहा हूं। जो तौबा करके पास्टर नहीं आएगा, उनका पत्री उठाकर फेंक दूंगा मैं। बचेगा नहीं किसी को भी। मेरे यीशु का आमद रोक रहा है, आप लोग यीशु की आमद को रोक रहा है। चीन में पड़ा हुआ कहीं नहीं पुकार रहा है, बर्मा में पड़ा हुआ यीशु की कहीं नहीं पुकार है, यीशु तू कब आएगा? साथ नहीं दूंगा, आपको फाड़ने लगाऊंगा। अभी तक आपको फाड़ने में नहीं लगूंगा, आप आराम का जिंदगी में बर्बाद करूंगा। इसके पहले जो पास लोग जमीन वगैरह लेके उनके पीछे नहीं गए, लेकिन आपसे मैं घर भी छीन लूंगा, अधिकार से आऊंगा। जोश सिद्धनिया, इस्लाम खान, उन लोग रह गया, मैंने उसको चिंता नहीं किया, लालची को छोड़ दिया। तुमको मैंने वचन दिया, मेरा गवाही दिया, मेरा नमूना दिया, मेरा जीवन का नमूना रखा है।
आखिर में आकर बर्बादी शुरू करूंगा मैं। एक फिलिप था सुनने के लिए, फिलिप था प्रार्थना करने के लिए। फिलिप जा रहे समरिया से जा रहे, कूश देश में आग लगा रहे, फिर खाने बन गए। कितना देश में आग लगाया, आग कितना देश में सेवक को आग लगाया। बेटा यीशु के नाम से पत्नी बच्चों के साथ खाते खाते पत्नी को भी मस्ती बढ़ाते रहा, चर्बी बढ़ाता रहा, बच्चों को भी चर्बी बढ़ाता रहा। फिलिप का बेटी नबूवत कर रही है, आपका बेटी क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, ए फिलिप तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ए फिलिप तुम्हारा बेटी क्या कर रहा है। यीशु की आमद को कौन रोक रहा है, यीशु की आमद को कौन रोक रहा है, आप लोग रोक रहा है। मैं खेलना सब छोड़कर, ठंडा सब छोड़कर, नौकरी छोड़कर, पत्नी और बच्चों को छोड़कर नमूने का जीवन बिता के देने के बाद भी आपके अंदर आग नहीं आ रहा है। किया कोई बात नहीं, अच्छा मिलन भजन मिलने के बाद भी तुम्हारा हालत ये होगा तो ये बेलारी क्यों भेजा है प्रभु। तुम्हारे कलीसिया में ज्यादा नंबर बना के फिर खाने के लिए नहीं, तुम्हारे खाने का शौक कब खत्म होगा, तुम्हारे सोने का शौक कब खत्म होगा, तुम्हारा कपड़ा पहनने का शौक कब खत्म होगा। कब हिंदुस्तान का बोझ आएगा, कब नेपाल का बोझ आएगा, कब बर्मा का बोझ आएगा। उस वक्त एक थोमा कितने साल सफर करके केरला तक आ गया। तुमको पंजाब छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। बच्चों को छोड़कर सुसमाचार लेने का मन नहीं हो रहा है। परमात्मा तुम्हारा अभिषेक वापस लेने के पहले, तुम्हारे ऊपर दिया हुआ अभिषेक को वापस लेने के पहले तौबा करो। पत्थरों को खड़ा कर सकता है प्रभु। शाऊल को पौलुस बना दिया तो आरएसएस वाले, शिवसेना वाले, बजरंग दल, जमायत इस्लामी लोग सुसमाचार लेकर प्रचार करेगा। उन लोगों के बीच में से पौलुस निकलेगा। एक स्तिफनुस के जरिए से एक उग्रवादी, उस समय के यहूदी का उग्रवादी था शाऊल, जो पौलुस बना है। आजकल के मुसलमान उग्रवादियों से कितना बड़ा उग्रवाद था पौलुस, पहले उसका नाम शाऊल है। वो उग्रवादी यीशु का चेहरा बन गया, एक फिलिप के कारण, एक स्टीफन के कारण, स्टीफनुस के कारण। बनाना प्रभु का मर्जी नहीं करके जॉन अपना पापा अर्बन्स को बोलना है। इधर मैं सीएमई वाला या मेथोडिस्ट वाला खर्चा देकर रखने का नहीं है, नहीं तो मैं अर्बन्स को संगति से अलग करेगा करके जरूर जॉन अपना पापा को बोलना है। मैं सारे पब्लिक में बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। भेजकर कलीसिया बनाना, अपना पेट का, अपना बच्चों का
अगर इसको उठाकर सेवा से प्रभु दूर फेंकेगा, मैं परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूं, गल्लू का कलीसिया और किसी को दिया जाएगा, हर बार फिर रेडियो लेकर बैठ जाएगा, गल्लू का कलीसिया में और किसी को देगा, मैं खुदा कर देगा। मैं उधर पेड़ के नीचे रहकर सेवा शुरू करके कलीसिया साबित किया है। मैं हर बार इसको चेहरा नहीं देखूंगा। ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए, ये पास लोग सुनना चाहिए। डरता नहीं है तो निकालूंगा मैं। सीनियर जूनियर नहीं देखूंगा, सीनियर जूनियर नहीं देखूंगा। यहोवा का आज्ञा मानने वाला कौन, यही मैं देखूंगा। सीनियर जूनियर नहीं देखूंगा। यहोवा का पक्ष में कौन, यही देखूंगा। मैं सीनियर जूनियर नहीं देखूंगा। सीनियर सही सवाल को तुम्हारे मुंह में थूकूंगा। यहोवा का पक्ष में कौन है? शामुएल को बोलना इधर का बेदारी छोड़कर घर में बैठना पाप है, चाहे कितना भी जरूरी हो। उनका थोड़ा दिल टूटने लगा था, अगर उनका दिल पूरा नहीं टूटेगा शामुएल को मैं संगीत से अलग कर दूंगा। उनका पत्नी जाकर उनको बोलना है, वीना जाकर उनको बोलना है, उनका बेटा बोलना है। मैं शामुएल सीनियर है, 3 बार बेदारी से बात परिवार में किया तो नहीं रह सकता इधर। यहोवा का पक्ष में रहने वाला इधर होगा। जो यहोवा का आज्ञा मानने वालों को जेल कर मैं आगे चलता रहूंगा मेरा प्राण देने तक, जब तक मेरा हाथ पांव आजाद होगा, जब तक मुझे जेल में नहीं डालेगा, मेरा प्राण नहीं निकालेगा, मैं आगे चलता रहूंगा। यीशु का फौज को लेकर मैं आगे चलता रहूंगा, मैं कहीं नहीं रुकेगा। आज्ञा ना मानने वाला पास्टरों का पेट फाड़ूंगा मैं। ये तुम्हारे लिए अंतिम संदेश है, अंतिम संदेश तुम्हारे लिए अंतिम संदेश है। इसके बाद तलवार, न्याय, तुम्हारे लिए अंतिम संदेश। पास्टरों के लिए, उनका पत्नियों के लिए अंतिम संदेश। मैं सीनियर ना देखूंगा, जूनियर ना देखूंगा। मुझे सिर्फ इतना है, मूसा पुकारा है, यहोवा का पक्ष में कौन है? वो तलवार उठाए, मां बाप को ना देखे, चलाए तलवार। इनको कितना बढ़ाना चाहता था, कितना आशीष देना था, कौन इनको देना चाहता था, जाति जाति के लोग देना चाहता था, लेकिन निकलता नहीं, निकलता नहीं, निकलता नहीं। अपना पत्नी बेटी बेटियां का चेहरा देकर परोठा खाते हुए बैठा हुआ है। अभिषेक फिलिस्तीयों को भगाने के लिए, अभिषेक गोलियत को गिराने के लिए, अभिषेक बेगान भेजा नहीं गया। अभिषेक का कुछ काम है, अभिषेक के पीछे काम है, अभिषेक काम के लिए दिया गया है। विंसन के लिए प्रभु का आज्ञा है, विंसन सुने, जल्दी जम्मू का सेवा जल्दी जल्दी खत्म करो, कलीसिया के एल्डरों को देखो, निकल पड़ो आगे। ज्यादा दिन नहीं जम्मू में, जम्मू शहर का सेवा जल्दी जल्दी खत्म करो, दिया हुआ कलीसिया को एल्डर के हाथ में लेकर आगे निकलो।
कलीसिया का जिम्मेवारी लेने के लिए, एल्डर के तौर पर सेवा लेने के लिए वो भी तैयार हो जाए, अपना जीवन को स्थिर करे, वो भी एल्डर का काम करने के लिए तैयार हो जाए ताकि विल्सन बाहर जाए। शैतान का, आराम से बैठे, शैतान का चालाकी सुने। जम्मू में मुझे प्रभु ने बोला 2 ग्रे लोग, पंजाब में पंजाबियों के हाथ में कलीसिया दिया, आंध्रा में तेलुगु लोगों के हाथ में कलीसिया दिया, चाइना में चीन के लोगों को कलीसिया दिया, फिलिपिनों के पास में, नेपाल में नेपालियों में। इसी मुताबिक प्रभु से मैं प्रार्थना करा, प्रभु जम्मू का कलीसिया, जम्मू का सेवकाई 2 ग्रे लोगों के हाथ में देना है, तैयार कर। कोशिश किया, शौकत पीटर तैयार नहीं हुआ, जोनी भट्टी तैयार नहीं हुआ, उसके बाद जोगिंदर वो भी तैयार नहीं हुआ, मौका दिया। फिर हाथ में आया विकास, विकास को आगे आया, विकास सेवा करना चाहता था लेकिन नशा उनके हाथ से हटता नहीं। मैं पब्लिक में खोलता हूं और विकास, उसका रिपोर्ट है तो भी कोई चिंता नहीं, विकास नशे से हटता नहीं। मैं लड़ता हूं, इधर नशा नहीं मिलता इसलिए चुप चुप कर पठानकोट में जाएगा, उधर से नशा लेके आएगा, क्योंकि जो नशा वो करता था इधर नहीं मिलता। चुप चुप कर पठानकोट में जाएगा, उधर में नशा का चीज मिलता। मैं घुटना में बैठकर रोता लड़ता रहा, प्रभु उनको ये नशा का रस्सियों से छुड़ाना, इनको एक कलीसिया सौंपना है, इनको तैयार करना है। जीता। विकास को कड़ा करने के पीछे कितना खून बहाया मुझे और सुर्ग को मालूम है। लड़कियों के पीछे गिराने के लिए शैतान कोशिश किया, लड़ता रहा, जीता। कल रात को मेरे पास में, इधर बाइबल का के बाद में रितु मेरे पास है, मैंने बुलाया रितु को, मैंने उनसे बातें कहा, रोने लगी, मुझे घर भेज दो, मुझे कल घर में जाना है, मुझे इधर नहीं रहना, मुझे कल घर में जाना। मैं बहुत उनको समझाया, बहुत बिठाया, और मुझे अभी जाना, मुझे शादी करना है, मुझे घर में जाना है। ऋतु जो किरण गैप है, जिनको दुष्टात्मा से प्रभु ने छुड़ाया, मैं बहुत मुश्किल से उनको रोकने लगा, थोड़ी देर बात किया, फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर मैंने उनको भेज दिया। रात पर लड़ता रहा, प्रभु ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मैं ऋतु के पीछे क्यों? इधर में एक कौम है, राजपूत का लांगे कौम, लड़ाई के लिए मशहूर है। लड़ाई का मतलब जो जंगी, इनके राजपूत का असली सिपाहियों का भी बटालियन है, वो लोग जंग लड़ने में बड़ा मशहूर कौम है। इनके बीच में से कौन निकलेगा? बहुत मुश्किल से एक किरण निकला है। किरण ने जब निकलाया, किरण का पापा डैडी मुझे दिल्ली में टेलीफोन कर बोला, मैं राइफल लेकर तुम्हारे घर में आऊंगा, तुमको मैं शूट करूंगा। वो भी फौज में एक्स कैप्टन है, लेकिन मैं उनका बेटी को संभालता रहा। फिर कंप्यूटर सिखाने के बहाने में काफी पैसा खर्च किया, फिर भी एक कौम के अंदर सुसमाचार लेकर जाना है, उसके लिए कितना भी मेहनत करने पड़ेगा तो कोई बात नहीं। वो बात नहीं, शैतान कितना 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 उनको गिराने की कोशिश किया, प्रभु जीतने को बाद दिया। अभी एक शादी का वर्दी पहनकर उनको भेजा है, वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने बोला किरण, ये प्रभु का मर्जी है, तुमको ये अभी भी मुझे दोष लगाते, मुझे आप इस हालत में भेज दिया। मैंने बोला तुम एक सेवा करने वाला। पीछे तुम उनका पति के साथ आया, मैंने उनको बाथरूम में लेकर गुप्त में बहनों को बोला बाथरूम के सामने खड़ा रहो। मैं बचने की बात बोल रहा हूं, उनका पति बाहर बैठा है। मैंने उनको बोला उस दरवाजे से, उनको बोला बाथरूम में आओ।
बाथरूम में मैं किरण के सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करके भेजा, बाथरूम में, ताकि उनको पति को मालूम ना हो। तो फिर इनके बीच में एक सुनील निकल आया, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया, सेवा के लिए तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने अपना मां का प्रेम में फंस गया, पीछे हट गया। एक शारदा निकल आया उस कौम से। फिर ऋतु आया, ऋतु के पीछे शैतान कुछ चाल बजाए। तो रात को मैंने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, जिस कौम के लिए प्रभु ने कुंडी दिया है, मैं जिंदा रहेगा तो इसको मेरे हाथ से खोने नहीं दूंगा। मैं कल रात को बोला, मरने के लिए तैयार हो, मुझे ये कौम चाहिए। प्रभु ने बोला, तुम कौमों को मांगो, मैं तुमको दूंगा। ऐसा दर्द आप लोगों को है आप लोगों को। तो मंसूर इधर आपके बीच में बैठा है, कैसा भी एक शिया लोगों के बीच में एक गवाही देने के लिए एक चाहिए। बहुत मेहनत हुआ, पैसे का खर्च बड़ी बात नहीं है, फिर भी शैतान पीछे 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 पड़ा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कैसा भी मंसूर को लेके आना। कल परसों मंसूर को लेके आए, आपके बीच में बैठा है। क्यों? शिया लोगों के बीच में एक गवाही चाहिए, एक गवाह चाहिए शिया लोगों के बीच में। उधर से एक दुल्हन तैयार होना है, बकरवाल के बीच में सुसमाचार लेके जाना है। उस कौम में उधर से भी कुछ लोग प्रभु में आना है। मैं तो कोई रास्ता नहीं। 5 दिन बकरवालों के बीच में उनका भेड़ बकरी को चराता रहा। मेरे साथ 3-4 लोग भी थे। उनका भेड़ों को उठाना, जंगल में चलता रहना 5 दिन, इधर ही जम्मू कश्मीर में। लोगों को बताया, कुछ बीमारों को चंगा हुआ। एक आदमी को टीबी था, खून थूक रहा था। मैंने बोला, तुम्हारे बकरे को, उनके कंधे पे एक बकरे था, बकरे को मैंने उठाया, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, वो अच्छे हो गए, फिर वो तंदुरुस्त हो गया। कम से कम 10-12 लोग यीशु के ऊपर विश्वास करने का हालत में आ गया। लेकिन जंगल के बीच में, रात को हम जंगल में रहते थे। मैं रात को गया उन लोगों को, उनको बुला कर, क्योंकि दिन भर बड़ी बकरी को चराता है। मैं वचन बताने के लिए जब बैठ गया, रोज मैं बताते थे, वो लोग चारों तरफ कुलाड़ा लेकर आ गया। अल्बर्ट इसके लिए गवाह है, फिरोजपुर का अल्बर्ट भी उस वक्त था। चारों तरफ कुलाड़ा और लाठी लेके आया, तुमको इस चट्टान पर हम मार कर डाल दूंगा, क्योंकि तूने हमारा कौम को, सब मुसलमान थे, हमको तुमने बर्बाद करने आए। क्योंकि बाहर से कुछ लोग आए, वो लोग बहुत ग्रुप था, करीबन 150 से ज्यादा लोग था। क्योंकि ग्रुप में जंगल में जाता, क्योंकि चीता बाकी जंगली जानवर है उसके लिए। तो चारों तरफ वो लोग घेर लिया। रात को 11 बजे, जंगल है, हमको मार डालने पहने से कौन पूछेगा, कौन करेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जिस बुढ़े आदमी जिसको टीबी बीमारी ठीक हो गया, वो उनके बीच में आकर मेरे सामने लेट गए। मुझे मारो, इनको मत मारो। तब उनके साथ वाद विवाद हुआ। पवित्र आत्मा बोला, निकलो इधर से। रात पूरा चलता रहा, कोई टॉर्च नहीं, कुछ नहीं, जंगल से चलता रहा, इसी जम्मू कश्मीर का जंगल। सुबेरे नदी के किनारे पहुंच गया, ऐसा बच गया। मेरे प्यारो, एक एक कौम के पास सुसमाचार लेकर जाना तो कीमत देना है। मेरा पत्नी कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा विधवा बेटी कहां है, मेरा घर कहां है। मैं पौलुस की तरह मेरा जीवन आपके सामने रखने के बाद भी, इतना सेवा अच्छी तरह प्रेरितों के काम में लिखा हुआ उसी मुताबिक का सेवा मैं आपके सामने रखकर देने के बाद भी आप लोग टीचर से नहीं तो सेवा आपसे छीन लिया जाएगा। सेवा आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। प्रार्थना करना तो प्रार्थना करो।
परमेश्वर का दर्द कब आपके अंदर आएगा? इस वचन को रोकने के लिए शैतान आया, मैंने मिखाएल उसको पकड़ के रखा है। अभी मैं एक वचन बताने समय तो शैतान का फौज, शैतान को मालूम हो गया, मुझे भेद खुल गया, मुझे बात मिल गया। रात को परमेश्वर मेरे से बात किया, शैतान को मालूम हो गया, से पूरा फौज लेके आए, स्वर्गदूत उनको पकड़ के बांध के रखा है। नहीं तो ये बाइबल क्लास रोकना था, उन्होंने पूरा शक्ति से रोकना था, पूरा बेल से रोकना था। मैंने मिखाएल का मदद लिया। मिखाएल अभी भी इधर खड़ा है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर का मन का सेवा है। ये आग कौम कौम तक पकड़ना है। जैसा 120 लोगों के बीच में से सारे दुनिया भर दिया, तो ये छोटे शेड के अंदर से हिंदुस्तान नेपाल भरना है। इस छोटे शेड के नीचे से के हाथ में बच्चे का समय देकर मैं इधर बैठा हुआ हूं। बच्चनगर के एल्डर कौन है? बच्चनगर के एल्डर कौन है? जिनको शैतान ले जाकर गुमराह करते बर्बाद करता रहा। उनके हाथ में अधिकार का सेवा दे दिया, वो अभी अधिकार से सेवा कर रहा है। विकास अधिकार से सेवा कर रहा है, वो पेट के लिए नहीं कर रहा है। मैं सोचता हूं वो स्टीफन बन जाए, मां खाता ना खोता माना, वो स्टीफन बन जाए, ताकि कुछ पौलुस करा हो जाए। रजिया है, वो लड़ रहा है, शैतान का पत्नी को खींच लिया, कोई बात नहीं। शैतान का पत्नी को ले गया, कोई बात नहीं। पत्नी बड़ी बात नहीं है रमेश, पत्नी बड़ी बात नहीं है, यीशु का सेवा बड़ी बात है। पत्नी और बच्चे बड़ी बात नहीं है, यीशु की सेवा बड़ी बात है। मंजूर के पीछे सारे मुसलमान शक्ति पड़ा हुआ है, उनको गुमराह करे, पैसे के लालच में डाले, इधर उधर के लोगों के बीच में टांग डाल दे। भाई प्रार्थना कर, मंसूर के अंदर भी नया अभिषेक आए, पैसे के लिए नहीं, जान देकर मुसलमानों के बीच में शहीद हो जाए। मंसूर और उनका पत्नी शहीद हो जाए मुसलमानों के बीच में। जिसको गाने का मन है, समर्पण के साथ गाए। यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए। यीशु का नाम सदा जय पाए, शैतान के गढ़ सब टूट जाए। यीशु समाचार का पहराए, सत्य वचन की आवाज तुझे कानों में। सुसमाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज तुझे कानों में। हो जाएंगे हम कर सकिए सुखे प्रियजनों, संदेश को लेकर पृथ्वी से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर पृथ्वी से आगे हम बढ़ते चले। निर्णय की
विशाल कराई में लाखों लाखी भीड़ साथ में है कि विशाल कराई में लाखों लाखी भीड़ साथ में विनाश की कुंड की ओर जा रहे हैं। शैतान की युक्ति और से तो विनाश के कुंड की ओर जा रहे हैं। शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर हो जाएंगे हम यीशु के प्रिय जनों उद्धार के साथ संदेश को लेकर खुदी से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर खुदी से आगे हम बढ़ते चले अंतिम कठिन समय पहुंचा आजादी के प्रकट होने से पहले अंतिम कठिन समय आ पहुंचा। आगामी के प्रकट होने से पहले परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा की बल से लड़ते चले। परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम बढ़ते जाए। हो जाएंगे वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों उद्धार के संदेश को लेकर खुदी से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर खुदी से आगे हम बढ़ते चले। यीशु का नाम सदा जयकारे शैतान के गढ़ सब टूट जाए। यीशु का नाम सदा जयकारे शैतान के गढ़ सब टूट जाए। सुसमाचार का पताका लहराए सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में। सुसमाचार का पताका लहराए सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में। हो जाएंगे वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों उद्धार के संदेश को लेकर खुदी से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर खुदी से आगे हम बढ़ते चले। निर्णय की दिशा पर आई लाखों लाखी भीड़ साथ में गिरने की दिशा पर आई में लाखों लाखी भीड़ साथ में विनाश के कुंड की ओर जा रहे हैं। शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर विनाश के कुंड की ओर जा रहे हैं। शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर हो जाएंगे वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों उद्धार के संदेश को लेकर खुदी से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर खुदी से आगे हम बढ़ते चले। अंतिम कठिन समय आ पहुंचा। अधर्मी के प्रगट होने से पहले अंतिम कठिन समय आ पहुंचा। अधर्मी के प्रगट होने से पहले परमेश्वर के आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाए। परमेश्वर के
आत्मिक राज्य के लिए आत्मा के बल से हम लड़ते जाए हो जाएंगे वीर योद्धा होकर राज्य दिए छूटे फिर न जनो धार्मिक संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। आमीन। सिख कौम से एक सिख साधु सुंदर निकल आ गया। आज भी दुनिया उनको याद करता है। एक साधु सुंदर सिख ले लद्दाख तक गया। मैं भी उनके पीछे जिस जगह में उन्होंने गए, सारे जगह में नहीं, ले लद्दाख में उनके द्वारा बुद्धिस्ट धर्म से आया हुआ लोगों को मिलने के लिए, उनसे साथ बात करने के लिए, उनके साथ बैठकर प्रार्थना कर उनको पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु ने खुदा दिया। एक एक कौम से प्रभु एक एक को चुनकर सेवा देता है। नेपाल से प्रभु ने संतालियों के बीच में सेवा के लिए हमको दरवाजा खोल कर दिया। पहाड़ियों के बीच में सेवा के लिए बहुत कोशिश करता रहा, सेवक लोग आए, बहुत ट्रेनिंग के पीछे हट गया। बाद में एक पवित्रा मिला, मनु मिला। मनु उनके मनु के बारे में, मनु ऊंचे जात का है। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मनु को खड़ा करना ऊंचे जात के बीच में, लेकिन एक आदमी चाहिए पीछे खड़ा होने के लिए। मनु का पापा तैयार नहीं है, तो पवित्रा, मैंने पवित्रा से बात किया, थोड़ा कुछ लगा, पवित्रा का पापा है, इसमें आ सकता है। मैंने बोला इनको लेके आओ, इधर टेलरिंग करने दो, आपका भाई को भी इधर लेके आओ, ताकि पहाड़ियों के बीच में एक सेवा शुरू करना है। इसके लिए पवित्रा को इस उद्देश्य से बढ़ाने के लिए कितने बार दुष्ट शक्ति आया, उनका दिमाग भी कितना खराब हो गए, भागने के लिए तैयार हो गए कितने बार, लेकिन प्रभु की फसल से लड़ाई जीता। इन्हीं दिनों में आखिरी में उनका पापा गणेश के ऊपर हाथ रखकर उनका सेवा के लिए अलग करने जा रहे हैं। इसके पीछे कितना मेहनत हुआ, दिन रात का कितना लड़ाई हुआ। संतालियों के बीच में प्रभु सेवा कर रहा है। दरवाजा खोला, इसलिए स्टीफन ने उसको बोल दिया, अपने पत्नी को लेकर इधर आ जाओ, अभी तैयार होना है। और संतालियों के बीच में, रोमन कैथोलिक के बीच में फादर निकल आया सेवा के लिए। इधर जम्मू में रहकर ट्रेन शैतान भगाया इधर से, फिर उधर गया, फिर बैंगलोर में जाकर चिट्ठी लिखा। फिर मैं प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु किसको को इधर लेके आना, ताकि रोमन कैथोलिक पादरियों के बीच में भी और बिहार में भी, नेपाल में भी सही सेवा प्रकट हो जाए। आज किसको आपके सामने बैठा है, मैं क्यों ये बात बताता हूं, मेरे घमंड के लिए नहीं बताता हूं, मैं जान देकर लड़ता हूं, प्रभु जय देता है। इस लड़ाई में पत्नी को पीछे टकेल दिया, बेटी को पीछे टकेल दिया, विधवा है तो भी कोई बात नहीं, उनको और कोई संभालेगा। हिंदुस्तान मुझे चाहिए, नेपाल मुझे चाहिए, बेटे को पीछे टकेल दिया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जीत कर आपके सामने खड़ा हूं यीशु की कृपा से। मैं कैसा जीता, एक मन था, लड़ने का ताकत नहीं था। मैं इतना बोलता था, पर मुझे लड़ने का मन है, ताकत नहीं है, मुझे कुछ भी करने का ताकत नहीं है, मैं डरपोक हूं। प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझे ताकत देगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। आज तक मेरा प्रार्थना सुनते हुए नेपाल में रात को प्रचार करता, दिन में झाड़ियों में चुप कर रहता था। ऐसा नेपाल में सुसमाचार सुनाया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जीत कर आपके सामने खड़ा हूं यीशु की कृपा से। मैं कैसा जीता, एक मन था, लड़ने का ताकत नहीं था। मैं इतना बोलता था, पर मुझे लड़ने का मन है, ताकत नहीं है, मुझे कुछ भी करने का ताकत नहीं है, मैं डरपोक हूं। प्रभु मैं चाहता हूं
आप मुझे ताकत देगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। आज तक मेरा प्रार्थना सुनते हुए नेपाल में रात को प्रचार करता, दिन में झाड़ियों में चुप कर रहता था। ऐसा नेपाल में सुसमाचार सुनाया। अब मैंने जो कष्ट उठाया, मैं पौलुस नहीं हूं, पौलुस की तरह इतना मार नहीं खाया, लेकिन पौलुस के जैसा बहुत कष्ट उठाया, मार पौलुस की तरह नहीं खाया। इस सुसमाचार के लिए काफी कीमत देने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मेरा शक्ति से नहीं, मेरा बल से नहीं। जब मैं कमजोर होता हूं, मैं उनसे विनती करता हूं, प्रभु मुझे शक्ति नहीं, मुझे ताकत नहीं। मैं मनु के पीछे पड़ा हुआ हूं, मनु को खड़ा करने के लिए, ताकि मनु के जरिए से एक सेवा है, ऊंचे जन पवित्रा के द्वारा, पवित्रा के डाडी के द्वारा एक सेवा है, उसके साथ मनु के साथ एक सेवा है, खड़ा कर रहा हूं। क्यों? मनु गोरी है इसलिए नहीं, उस कौम के पीछे। पवित्रा गोरी है इसलिए उसके पीछे नहीं, किरण गोरी थी इसलिए उसके पीछे नहीं। अभी ऋतु आया, वो पढ़े लिखे उनके पीछे नहीं, एक कौम पीछे पड़ा हुआ है। भाई मंसूर उनसे कोई रिपोर्ट लेने के लिए नहीं, शिया कौम पूरा पड़ा हुआ है, कट्टर मुसलमान पूरा पड़ा हुआ है। इससे मुताबिक आप लक्ष्य लेकर लड़े कि किसको बैठा है उधर, उसके पीछे उनका मां उनके लिए इतना आंसू नहीं बहाया होगा जैसा मैंने बहाया। मैं हथियार से बोल सकता हूं, उनका मां उनको इतना प्यार नहीं किया होगा जितना मैं प्रभु का दास किसको को प्यार करता हूं। कितने बार मैं उनका चेहरे में चुमना चाह, दुआ करते प्रभु किसको को मेरे पास भेजो, मैं उनका चेहरे में चुमना चाहता हूं। प्रभु किसको को मेरे पास, मैं उसका चेहरा चुमना चाहता हूं। रोता था, प्रभु ने पूरा किया। हिंदी बाइबल दे, हिंदी बाइबल दे। आपका हिंदी बाइबल एक कौन दिया है? हिंदुस्तानी लोग नहीं दिया है, बाहरी देश का आदमी जिसका भाषा हिंदी नहीं है आकर हिंदू अपना पूरा जान देकर हिंदी भाषा सीखा, पंजाबी सीखा, बंगाली सीखा, 42 भाषा में बाइबल बनाया। कौन? बाहर का। बाइबल भी आपके हाथ में बना कर दिया, उसके लिए तकलीफ और किसी ने उठाया, फिर भी आपको उनका भाषा नहीं था, उनका कानून नहीं। सेवक हो, तुम्हारा गर्दन तुम्हारे सिर पर रहना योग्य नहीं है, तुम्हारा गर्दन काट कर इधर रखना चाहिए। मैं बोलता तुम्हारा सिर पर तुम्हारा गर्दन रहने का योग्य नहीं है। ये आखिरी वाणी लेकर तौबा करो, घुटना में बैठकर तौबा करो पास्टर लोग। मैं बोलता तुम्हारा सिर इधर, ये बहन इधर खड़ी है, एक मिनट, काश्मीरी पंडित का पहला दुल्हन है, इसलिए इसके पीछे मैं पड़ा हूं। काश्मीरी पंडितों के बीच में से आया, जाओ काश्मीरी पंडितों के बीच में से। खबारा खाता ना खाता, मैं बोलता आपका सिर पे आप गर्दन रहने का योग्य नहीं है। बाइबल बना कर दिया, फिर भी आगे जाने के लिए मन नहीं है। इधर रहकर इधर का भाषा सीखकर, इधर के एयर कंडीशन में नहीं रहा। उनका जीवन चरित्र पढ़कर देखो, सांपों के बीच में, चीतों के बीच में उनका प्रेस को कितने बार आग लगाया विलियम कैरी का।
उनका पत्नी का क्या हाल हो गया। खमारा बाखते ना गदन, ये सब सच्चाई नहीं है। मैं आपके सामने बैठा सच्चाई नहीं है। यह सेवा उनको ही है जो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर जा सकता है। उनको यह सेवा मिलता है। पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, पीछे रहने वाला ये ऊंचा सेवा नहीं कर सकता। पत्नियों का पैर को फेंक करके दे दिया। तुम्हारा कहानी नहीं चाहिए, अभी तुम्हारा पेड़ को पाड़ने का है। बरकत देने का, तुम्हारा पेड़ को पाड़ने का है। अभी आया, कौन सा कूलर था उनके पास, कौन सा फ्रिज था उनके पास, कौन सा ठंडा पानी था पंजाब के धूप में पेड़ के नीचे इधर उधर रहते हो, तो उनके पास कौन सा कूलर था, कौन सा पंखा था उनके पास। पंजाब में कलीसिया इतना क्यों कुछ कीमत दिया है? तुम्हारा ताकत से नहीं, तुम लोगों के ऊपर सिर्फ तलवार आना, तुम सिर्फ दूसरों का फल खाने वाले। पंजाब के सेवकों को मैं बोलता हूं, दूसरों का फल खाने वाला तुम। अगर तुम प्रेइंग हाइट, जो क्राइंग हाइट पंजाब में पूरा रोता रहा, उनके बारे में थोड़ा भी मालूम होगा तो अभी हिमाचल और कश्मीर पूरा कलीसिया बन जाना था। तुम लोग दूसरों का फल खाने वाला हो। तुम्हारा पेड़ फाड़ने के अलावा क्या है तुम्हारे लिए? सुषमा तुमको मिला तो क्या किया इतना देर तक? बच्चे को पाला, बेटे बेटियों को पाला, कुछ को शैतान के हाथ में दे दिया। तुम्हारा गर्दन तुम्हारे सिर पर नहीं रहना, लायक नहीं है। यह सब बात सामुएल गिल भी सुनना है। मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, किसी को भी। मैं सीनियर को नहीं जानता, जूनियर को नहीं जानता। यहोवा का सेवा कौन करता है देखूंगा बस। किसका पेट में रहा है, सिर में रहा है, वो नहीं देखूंगा। कौन है यहोवा का सच में, वही मैं देखूंगा। बुजुर्ग नहीं देखूंगा, नौजवान नहीं देखूंगा। कितने लोग अभी तक मेरा साथ दिया वो नहीं देखूंगा। आगे कौन जा रहे वो देखेगा। मैं ये नहीं देखूंगा अभी तक मेरे साथ दिया कौन, आगे प्रभु का मर्जी कौन करेगा वो देखता हूं। तुम साथ नहीं देगा तो पत्थर चिल्लाएगा, आरएसएस में से निकल आएगा लोग, शिवसेना से निकल आएगा, बजरंगबली से निकल आएगा, कैथोलिक से निकल आएगा। तेरा संदेश जो आपका दिल का था, आपने स्वर्ग से मुझे दिया है, मैंने इनको दिया है। ये वचन इनके दिल के अंदर गहरा कार्य करे, इनके सबका पूंछ में आग पकड़े, फिलिस्त का खेत पूरा जलकर खत्म हो जाए। तेरा नाम महिमा पाए, यीशु के नाम में। शाम को क्लास होगा, 8 बजे तक होगा।